हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा वत्स और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। मान लीजिए कि अगर आपको स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। शायद बहुत नर्वस फील करेंगे। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के नाम को सुनते ही बहुत नर्वस फील करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो स्टेज पर जाकर क्या बोलेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम सभी के माइंड में आते हैं जब भी हमें स्टेज पर जाने के लिए बुलाया जाता है। तो हम सब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं। उन्हें देखकर हम ये सोचते हैं कि ये किस तरीके से स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, बोलते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं। तो हम सब ये सोचते हैं कि ये एक टैलेंट है और ये टैलेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम गोल्फ खेलना सीखते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी इस बुक में कुछ टेक्निक्स बताई हैं जिससे प्रैक्टिस करके हम भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। सबसे पहले डेल कार्नेगी बात करते हैं डेवलपिंग करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट या गिफ्ट नहीं होता है, इसे आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसके लिए आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए सेकंड स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। जब तक आपके पास पूरा प्लान नहीं होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, तो आप ऑडियंस के सामने कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसके बाद वो बताते हैं कि ऑडियंस को फेस करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट फील करने के लिए एक्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं कि आप जो बोलने वाले हैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें। इससे भी आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बताते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्सन है जो कि ये बताते हैं कि फियर इज़ बिगोटन ऑफ इग्नोरेंस एंड अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये है कि हम डरते किस वजह से हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। हम इग्नोरेंट हैं अपने टॉपिक से या फिर हम अनसर्टेनिटी से। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि हम अपनी जो भी पब्लिक स्पीकिंग में जो भी स्पीच देने वाले हैं, जो भी हम लोगों के सामने बोलने वाले हैं, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके लिए हम अपने सब्जेक्ट को ऑडियंस के सामने बोलने से पहले तय करेंगे, उस पर 6 से 7 दिन तक सोचेंगे। अपने फ्रेंड्स से हम इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जिससे कि हमें ये रहेगा कि हमें सभी क्वेश्चंस का आंसर पता है। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप अपनी स्पीच को कभी भी याद ना करें। आप सिर्फ उसके लिए पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स में से रीड करेंगे, आप स्पीच देते वक्त अगर नोट्स लेकर रखते हैं और उसमें से आप रीड करेंगे, तो आपकी स्पीच 50% कम इफ़ेक्टिव हो पाएगी और आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डेल कार्नेगी बात करते हैं कि हमें अपनी टॉक, अपनी स्पीच को किस तरीके से शुरू करना चाहिए। जिस तरीके से डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक सक्सेसफुल स्पीच एक फ़्लाइट की तरीके से होती है, इसलिए फ़्लाइट का टेक ऑफ करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उसी तरीके से हमारी स्पीच में भी इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क भी होता है। इसके लिए आप अपनी स्पीच को की जो ओपनिंग लाइंस हैं, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव है कि आप अपनी स्पीच को एक स्टोरी से शुरू करें, जिससे आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो स्टोरी से स्टार्ट की जाती है, इंट्रोडक्शन या जो आपका टॉपिक है उसे अगर आप स्टार्ट करते हैं स्टोरी से, तो आपकी जो ओपनिंग होती है वो फुल प्रूफ होती है और आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर पाते हैं। अगर आप
ये नहीं चाहते कि आप कोई स्टोरी से इसे शुरू करें, तो आप इसके लिए इलस्ट्रेशन से शुरू कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई अच्छी सी कोटेशन से इसे शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई शॉकिंग फैक्ट भी दे सकते हैं जिससे कि आपकी ऑडियंस आपको सुनने में इंटरेस्ट फील करे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन आप शुरू के 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, तो आप अपनी पूरी स्पीच में आपकी ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपनी तरफ उनका ध्यान बनाए रख सकते हैं। इसके बाद डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमें अपनी स्पीच की ओपनिंग के साथ साथ उसे क्लोज कैसे करना है, ये भी पता होना चाहिए। अगर किसी स्पीकर को यह नहीं पता है कि अपनी स्पीच को किस तरीके से स्टॉप करना है, तब उसके पूरे एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। इसके लिए वो कुछ तरीके बताते हैं, जैसे कि समराइजिंग योर पॉइंट्स। जो भी आपने पूरी स्पीच में बताया है उसे आप समराइज कर सकते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में दोबारा से उन्हें रीस्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं अपील फॉर एक्शन। इसमें जब भी आप अपनी स्पीच को ख़त्म करने वाले होते हैं, उसके एंड में आप उन्हें ऑडियंस को कुछ करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं कि पेइंग द ऑडियंस द सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, या फिर आप अपनी जो स्पीच है उसको एंड कर सकते हैं कोई पोएटिकल कोटेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो सकती है। नेक्स्ट आप अच्छे से उसका क्लाइमेक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से एक अच्छी बिगिनिंग और अच्छी एंडिंग को कंबाइन करके आप अपनी स्पीच को पावरफुल बना सकते हैं। इसके बाद डेल